हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरी गुड़िया। फ्रेंड्स, मेरी गुड़िया में आप देखेंगे कि अभी राहु से कहती है कि अंकल आओ, और राहु आगे जाता है तो सब कुछ हिलने लगता है। तो राहु चिल्लाता है और उसने एक छाया से कह रखा होता है कि सब कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाई, वो उस पर चिल्लाता है। इधर अभी कहती है कि अंकल ये क्या हो रहा है, और सब आग वहाँ पे बढ़ती जा रही होती है। फिर राहु कहता है मैं कुछ करता हूँ, और फिर वो अपनी शक्ति से वहाँ पे सब कंट्रोल करता है। इधर आप देखेंगे कि केतु की बहुत सारी छाया आ जाती हैं और वो माधुरी को रोकती हैं। माधुरी वहाँ से अभी के पास जाने की बहुत कोशिश करती है। इतने में वहाँ पर केतु आ जाता है, और केतु को देख के कि माधुरी फिर बेहोश हो जाती है वहाँ पर। फिर केतु माधुरी को उसके घर पे छोड़ देता है। इधर गुजराल फैमिली में सभी लोग माधुरी और अभी के लिए बहुत परेशान होते हैं, और इतने में आप देखेंगे कि वहाँ पर माधुरी आ जाती है। शौर्य देखकर एकदम से चौंक जाता है, और माधुरी से चला नहीं जा रहा होता है। शौर्य कहता है कि भाभी आ गई, और फिर राघव उठ जाता है। शौर्य और राघव दोनों मिलकर माधुरी को संभालते हैं, और राघव माधुरी को पकड़ के लेके आता है और वो सोफे पे माधुरी को बिठालता है। और फिर वो माधुरी से पूछता है कि अभी कहाँ है। तो माधुरी रोने लगती है, कहती है कि मेरी अभी खतरे में है, मैं अपनी अभी को बचा नहीं पाई, मेरी अभी वहाँ पर बहुत मुसीबत में है। फिर राघव पूछता है अभी है कहाँ। तो माधुरी कहती है कि अभी राहु के कब्जे में है। तो राघव पूछता राहु, तो वो क्या बताती है कि मैं हमारी अभी राहुल के कब्जे में है। राहुल मतलब राहु, राहुल ही राहु है। फिर इधर शौर्य भी देख रहा होता है। माधुरी रोने लगती है। फिर वो रो रो के बताती है कि राहु हमारी अभी के लिए यहाँ पर आया है, और मैं उसी से अभी तक अभी को बचाने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। और फिर माधुरी बताती है कि राहु अभी को ले जाने के लिए आया है। और फिर माधुरी रो रो के बताती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ राहु से अभी को बचाने के लिए, और मैं अभी को राहु से नहीं बचा पाई, वो ले गया अभी को। और फिर वो बताती है कि मैं मर चुकी हूँ, और मैं यहाँ पर अभी के लिए आई हूँ। मेरा शरीर मर चुका है, पर मेरी ममता अभी भी ज़िंदा है। और फिर वहाँ पर राघव की माँ सुन रही होती है। फिर माधुरी कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अभी के लिए आई हूँ, और तुम्हें पता है, और मैं अपनी अभी को बचा नहीं पाई, और फिर यहाँ पर मैं और किसी के लिए नहीं आई हूँ। तो फिर राघव कहता है कि तुम सब क्या कह रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर इधर रात्रि कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये मर चुकी है और ये ज़िंदा नहीं है। तो फिर उसकी बात को राघव कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तो फिर माधुरी राघव को पानी पी के दिखाती है, और फिर जैसे पानी पीती है उसका शरीर जलने लगता है। और फिर राघव ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है, और रात्रि भी ये सब देख रही होती है। फिर माधुरी कहती है कि मेरे कमरे में एक जल रखा है, जाओ जल्दी से ले आओ जा कर के। फिर राघव शौर्य से वो पवित्र जल मंगवाता है, और फिर माधुरी वो पवित्र जल पीती है, और वो थोड़ा सा जल अपने ऊपर भी छिड़क लेती है। फिर वो ठीक हो जाती है। राघव ये सब देख रहा होता है, और फिर शौर्य रात्रि से पूछता है कि आपको ये सब कैसे पता। तो रात्रि कुछ नहीं बोल पाती। इतने में आद्रिका कहती है कि अरे मैं बताती हूँ कि हम लोग पहले ना ये सब करते थे, और हम लोग भूतों से बातें कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को ये सब पता है। और फिर शौर्य माधुरी से कहता है तो भाभी आपकी मौत पे भी कोई रहस्य होगा। तो फिर माधुरी कुछ नहीं बोलती, वो चुप हो जाती है। वो पूछता है कि आपको किसने मारा था। तो माधुरी रात्रि की तरफ देखने लगती है। तो राघव रात्रि की तरफ देखता है। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हें रात्रि ने मारा था। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती है, और फिर वो रात्रि से पूछता है। रात्रि कुछ नहीं बोलती है, और इधर आद्रिका कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि रात्रि ने जलन में माधुरी को मार डाला। और राघव ये देखने लगता है। पूरा घर आद्रिका की बात को सुनता है और रात्रि की तरफ देखने लगता है। रात्रि भी हैरान हो जाती है, और फिर राघव माधुरी से पूछता है कि तुम्हें रात्रि ने मारा था। और फिर माधुरी वो सब सोचने लगती है, कैसे रात्रि ने उसे ब्रेसलेट पहनाया, उसकी हालत ख़राब होने लगी थी, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, और फिर जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी तो रात्रि नर्स बन के उसे मारने आई थी। फिर माधुरी सोचने लगती है। फिर इधर आप देखेंगे कि राघव रात्रि से कहता है कि तुमने माधुरी को मारा था, निकल जाओ मेरे घर से, चली जाओ यहाँ से। और माधुरी चुपचाप खड़ी वहाँ पर रो रही होती है और देख रही होती है।
फिर राघव रात्रि से कहता है निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ। और वो रहा दरवाज़ा, चली जाओ, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात्रि सोचने लगती है। इधर राघव की माँ भी यही कहती हैं कि निकल जाओ मेरे घर से, मैंने तुम्हें अपनी बहू माना, तुम पे इतना विश्वास किया, पूरे घर के खिलाफ जाकर के मैंने तुम्हारा साथ दिया। और फिर इधर रात्रि रोने लगती है। रात्रि कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो जो कुछ भी किया वो सब राघव के लिए किया, मैं राघव से बहुत प्यार करती हूँ, मैंने राघव के लिए कितनी सारी कुर्बानियाँ दी, आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। और आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब आप लोगों की अच्छाई कहाँ चली गई है, और अब आप लोगों को सबको मैं गलत लगने लगी हूँ। मैंने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया है। उधर माधुरी देख रही होती है। रात्रि को बहुत गुस्सा आता है। फिर रात्रि कहती है राघव से तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। और फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता है। अब मैं तुम्हारे लिए कितनी बदल गई हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। फिर राघव उससे कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। और इतने में शौर्य पुलिस को फ़ोन कर देता है। वहाँ पर पुलिस आ जाती है, इंस्पेक्टर साहब आते हैं। तो रात्रि अद्रिका के साथ जा रही होती है, इतने में पुलिस आ जाती है। तो शौर्य कहता है कि इंस्पेक्टर साहब इन दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लीजिए। और फिर रात्रि को गुस्सा आ जाता है। रात्रि ये सब देख करके और भड़क जाती है। वो ये कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन तुम देखना मैं वापस आऊँगी और इस घर की बर्बादी का कारण मैं ही बनूँगी। और राघव रात्रि की बात सुनता है और वो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है।